हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। नंबर ऑफ स्टूडेंट का कंसर्न था कि सर राउंड वाइज और स्टेट वाइज एआईक्यू की कट ऑफ तो सभी बता रहे हैं, क्या हमें कॉलेज वाइज कट ऑफ मिल सकती है क्या 2023 2024 का वो कंपैरिजन कि हमें राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज स्पेसिफिकली हर एक स्टेट के अंदर किस कॉलेज में किस रैंक पे जाकर के लास्ट सीट अलॉट हुई थी राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 और फर्दर स्टे वैकेंसी राउंड्स के अंदर। तो हर एक स्टेट का पूरा कंप्लीट डेटा, चाहे आप देखें फर्स्ट जो राजस्थान है, राजस्थान का चाहे एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर हो या फिर ईएसआईसी कॉलेज अलवर का हो या गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, दौसा है, धौलपुर है, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, करौली है, नागौर है, पाली है, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, ये जितने भी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे सिरोही है, कोटा है, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर है, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज झालावाड़ है, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर हो या आपका आरयूएचएस जयपुर, एसएमएस जयपुर, सरदार पटेल एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, श्री कल्याण मेडिसिन मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर हो या फिर एसजीपी मेडिकल कॉलेज भरतपुर हो, जितने भी मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर है, हर एक मेडिकल कॉलेज की दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज पूरी कंप्लीट कट ऑफ 2023-2024, जिससे आप एक आइडिया लगा सकें कि इस कॉलेज के अंदर लास्ट सीट कब अलॉट हुआ था, किस रैंक पे जाकर के अलॉट हुआ था। देखिए, आप सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के साथ अपनी प्रोसीड करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी और कुछ एक कॉलेजेस की मैं मार्क कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कुछ एक कॉलेजेस के अंदर लाइक मान लीजिए मैंने एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में ओपन सीट जो अलॉट हुआ था राउंड फर्स्ट के अंदर 3362 रैंक पे जाकर के वो क्लोज हुआ। राउंड 2 के अंदर 5393 और राउंड 3 के अंदर सारी सीट्स फिल हो चुकी थी एआईक्यू। ये जो पूरा कंप्लीट डेटा है, ये डेटा आपके पास में एआईक्यू से जो 15% सीट्स फिल होती है, ऑल इंडिया कोटा से जो 15% सीट्स फिल होती है, उसका पूरा कंप्लीट डेटा है, जिसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी से 2024 के अंदर 6137 रैंक पे जाकर के पूरा एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर का लास्ट सीट अनरिजर्व कैटेगरी से अलॉट हुआ था। वहीं अगर 2023 को कंपेयर करें तो ये राउंड 4 स्टे वैकेंसी तक मॉपअप के बाद गया था। क्या है, 1,11,499 कौन सी रैंक, 11,499 रैंक पे जाकर के ये क्लोज हुआ था 2023 का। अगर आप डेटा देखें 2023 का राउंड 1 राउंड 2 आपको देखने को मिल रहा है, पूरा कंप्लीट डेटा जिसमें लास्ट क्लोजिंग रैंक हर एक मेडिकल कॉलेज की। वहीं अगर एसएमएस मेडिकल कॉलेज को देखें आप, ये रहा एसएमएस मेडिकल कॉलेज को अगर देखें तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर लास्ट ईयर 2024 के अंदर 1031 रैंक पे जाकर के राउंड 1 के अंदर लास्ट रैंक जो सीट अलॉट हुआ था 1031 रैंक पे जाकर के अलॉट हुआ था। वहीं राउंड 2 के अंदर 982 पे ही जाकर के वो रह गया। समझ में आ रही है बात? तो ये कभी मत सोचना कि फर्स्ट राउंड के अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हुआ है, जिस रैंक पे अलॉट हुआ है, सेकंड के अंदर उससे आगे की तरफ हो सकता है, उससे पीछे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट कि कोई अपना अपग्रेडेशन के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके हिसाब से। और उसके बाद देख ले रहा है आपको कोई राउंड हुआ ही नहीं एसएमएस के लिए। वहीं एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर की अगर बात करें, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर 2729, सेकेंड राउंड के अंदर 4686, थर्ड राउंड के अंदर 5117 और फोर्थ राउंड जो 7815 रैंक पे जाकर के क्लोज हुआ। ये सारे मेडिकल कॉलेज का पूरा अनरिजर्व कैटेगरी। फर्स्टली आप इसको देख लेना, जो मैं रिमार्क कर रहा हूं बेटा, ये अनरिजर्व कैटेगरी किसका डेटा, पूरा अनरिजर्व कैटेगरी का पूरा डेटा है, जिसके अंदर कॉलेज वाइज पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ये ओबीसी कैटेगरी की पूरी लिस्ट, जिसके अंदर एक सिंगल मेडिकल कॉलेज का मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मान लीजिए अपने डिस्कस कर रहे हैं एसएमएस की बात कर लें, ओबीसी कैटेगरी के अंदर एसएमएस का फर्स्ट राउंड के 1520 तक गया था, सेकंड राउंड के अंदर वो 1273 और थर्ड राउंड के अंदर 1033 पे ही जाकर के वो सिमट गया। आपको दिख रहा होगा एआईक्यू कोटे से ये सारी रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो इस रैंक वाले स्टूडेंट को अलॉट हुई थी, चाहे वो अपग्रेडेशन के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट हो। ध्यान रखना, ये सारे जो जनरल पॉइंट्स आपको बताएं। देखो, इसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटे से अगर अपने बात करें, ईडब्ल्यूएस कोटा से अगर बात करें, अलवर के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉट हुआ था, लास्ट सीट अलॉट हुआ था 9932 रैंक पे। वहीं राउंड सेकंड के अंदर क्लोज हो गया था, सारी सीट कंप्लीट हो चुकी थी एआईक्यू कोटा से जो फिल होती है, 14509 रैंक पे जाकर के ये क्लोज हो गया। इसी तरीके से हर एक मेडिकल कॉलेज का ईडब्ल्यूएस
हर एक मेडिकल कॉलेज का आपको EWS से जो फिलिंग हुई थी, EWS से जो फिल हुआ था वो पूरा कंप्लीट आपके पास में डेटा है। ये 2023 एंड 2024 आप कंपेयर कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखें आपकी रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका विलिंग का कॉलेज आपको मिल सकता है क्या। स्टूडेंट्स को यही परेशानी थी कि सर ये डेटा हमें नहीं मिल रहा है, और बहुत मेहनत की इस डेटा के लिए बेटा, आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट हर एक स्टेट का जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, हर एक मेडिकल कॉलेज की राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टेट वैकेंसी वहां हुआ है, तो वो हर एक राउंड का आपको पूरा डेटा आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। ये देखें, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर की बात कर लीजिए, जिसमें SC कैटेगरी, ये किस कैंडिडेट के लिए, SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। देखें आप राउंड 1 के अंदर SC कैटेगरी के जो राउंड 31,198 रैंक पे जाकर के क्लोज हुआ था। राउंड 2 के अंदर 54,365, राउंड 3 के अंदर 58,927 और राउंड 4 के अंदर 82,000 तक भी JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर मिला है। तो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी की अगर बात की जाए, ST कैटेगरी का पूरा कंप्लीट डेटा ये आपको देखने को मिल रहा है ST कैटेगरी की। वहीं ST कैटेगरी के अंदर मान लीजिए GMC श्री गंगानगर की अगर मैं बात करता हूँ, ST कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हुआ था, लास्ट सीट 75,263 रैंक। नेक्स्ट जो राउंड 2 के अंदर ये पूरी सीट्स फिल हो गई थी, 100 सीट्स साइंस मेडिकल कॉलेज के अंदर 1,03,410 रैंक पे जाकर के ये क्लोज हो चुकी थी। लास्ट सीट जो अलॉट हुआ था राउंड 2 के अंदर, रिपीट कर रहा हूं कि AIQ कोटा से 15% जो सीट्स फिल होती है उसका पूरा कंप्लीट ये डेटा है। पूरे कंप्लीट डेटा की जो PDFs है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स को है कि मैंने ये पूरा डेटा आपको इस वजह से बताया बेटा, ताकि आप अच्छे से जाएं और जाकर के खुद से प्रिडिक्ट करें कि हम किस मेडिकल कॉलेज के अंदर सूटेबल हैं, हमारी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी प्रेफरेंस लिस्ट जब बना रहे हैं तो हम उन प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर उन कॉलेजेस को ऊपर रखें जहां हमें कॉलेज मिलने के चांसेस हैं और हम उस कॉलेज के अंदर जाने के लिए विलिंग हैं। इस वजह से ये पूरे डेटा जिसके अंदर मैंने आपको राउंड वाइज है, कॉलेज वाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर एक स्टेट का कॉलेज वाइज डेटा है, राउंड वाइज, कॉलेज वाइज और लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी वाइज, हर एक पॉइंट आपके सामने क्लियर है। फिर भी अगर आपको हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, वो आपको असिस्ट करेंगे कि आपको किस कॉलेज के अंदर जाना चाहिए, आपकी रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपके विलिंग के अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट के अंदर प्रोसीड करना चाह रहे हैं, अदर स्टेट के अंदर प्रोसीड करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे पेड काउंसलिंग कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं, बिल्कुल मिनिमल चार्जेस के अंदर, कुछ चार्जेस नहीं है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि बेटा आप खुद जाकर के जितने भी वीडियोज ये आ रहे हैं इन वीडियो से खुद प्रिडिक्ट करें, सीखे काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, बहुत आसान है। काफी सारे मैं देखता हूँ पहले से ट्यूटर्स आपको डरा देते हैं कि काउंसलिंग इतना टफ है, छोटी सी गलती हुई तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है मान लिया, पर अगर हम सीखेंगे तो वो गलतियां होगी नहीं। तो बेटर है कि बड़े बड़े कोर्सेज खरीदने की बजाय आप सिंपल मिनिमल चार्जेस के अंदर, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप अपने व्हाट्सएप असिस्टेंट की अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप 499 के साथ जा सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। और फिर भी मैं तो ये बोलूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखें, जो चीजें आपको बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप खुद अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, ठीक है। इधर देखें आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के लिखना है RG पाठशाला। जैसे ही आप RG पाठशाला लिखते हैं आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा, आप उसमें रजिस्टर करें, साइन अप करें, रजिस्टर करें, आफ्टर दैट आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट 2026 कंसर्निंग है वो हमारे ईयर लॉन्ग कोर्सेज के अंदर एनरोल हो सकते हैं, इंडिविजुअल फिजिक्स, इंडिविजुअल केमिस्ट्री, इंडिविजुअल बायोलॉजी एंड कंप्लीट नीट कोर्स के अंदर। और जो इस साल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर जिनको ऐसा है कि हम प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं तो किस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं, तो पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा थ्रू व्हाट्सएप। आप देखें सबसे ऊपर कोर्स है काउंसलिंग का, पेड काउंसलिंग आपको इसके अंदर लिखा हुआ मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करें और अब हमारे काउंसलिंग कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। ये चार्जेस रखे हुए ये बिल्कुल मिनिमल चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ जो आपको गाइड करेंगे उनके लिए है। उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप जाएं, आप टेलीग्राम चैनल आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप टेलीग्राम चैनल पे लिखेंगे मित्तल सर बायो, ठीक है, मित्तल सर बायो, बायोलॉजी पूरा कंप्लीट नहीं, जैसे आप मित्तल सर बायो लिखेंगे आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें, RG नीट पाठशाला, जैसे आप लिखेंगे आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें। ये सभी वीडियोज के लिंक और प्लस इसके साथ में PDFs जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। गलती मत करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और जिन स्टूडेंट्स को है कि नहीं हमें 2026 कंसर्निंग प्रोसीड करना है, आप यूट्यूब पे जाएं और लिखें RG नीट पाठशाला,
ये पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड आपको यूट्यूब चैनल का देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स इस पे अवेलेबल है, आप अच्छे से इन लेक्चर्स को देखें, फिर आप डिसाइड करें क्या हमें इस टीम के साथ पूरा जाना चाहिए। 2026 कंसर्निंग आपको भी पता है कि नीट का जो पेपर आया था, वो पेपर का जो लेवल इंक्रीज हुआ है, तो आपको भी एक लेवल अप आपका खुद का करना होगा। क्वेश्चंस जो सॉल्व आपको करने, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हैं, कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे किए हैं, क्वेश्चंस को जो आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो सारी चीजें साथ में लेकर के प्रोसीड करेंगे 2026 बैच के अंदर। तो डिसीजन है आपका। जो स्टूडेंट हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, वो जैसे आइकन लिखेंगे, आइकन लिखते ही आपको इनर साइड के अंदर साइन अप करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल हो सकते हैं। तो ये था पूरे कंप्लीट राजस्थान का कट ऑफ, जिसके अंदर हर एक कॉलेज का, राजस्थान के हर एक कॉलेज का राउंड वाइज, कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज लिस्ट, जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, तो आपकी अब ये परेशानी दूर हो चुकी है। आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।